बिहार में कांग्रेस आरजेडी गठबंधन टूट सकता है। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन आखिर क्यों टूट रही है ये जोड़ी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बिहार विधानसभा चुनाव बीत चुके हैं और नीतीश कुमार सरकार बनाकर चला रहे हैं, लेकिन अभी भी चुनाव के साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में कांग्रेस आरजेडी गठबंधन टूटने की खबर आ रही है। और इस बार सवाल बाहर से नहीं बल्कि महागठबंधन के भीतर से उठ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अब लगभग साफ कर दिया है कि आरजेडी के साथ उसका रिश्ता ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मतलब जिस गठबंधन को बीजेपी के खिलाफ अजय माना जा रहा था, वही गठबंधन अब अपने ही बोझ से टूटता नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ औपचारिक समीक्षा नहीं की, बल्कि जमीनी सच्चाइयों को टटोलने की कोशिश की। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान की माने तो बिहार चुनाव के बाद दिल्ली में एक के बाद एक कई अहम बैठकें हुई। पहले चुनाव लड़ने वाले नेताओं को बुलाया गया, फिर सांसदों के साथ लंबी चर्चा हुई और अंत में पटना में जिला अध्यक्षों की बड़ी बैठक आयोजित की गई। हर स्तर पर एक ही सवाल था, हार क्यों हुई? और उसी सवाल से निकला एक जवाब जो अब सियासी रिश्तों को तोड़ने की कगार पर खड़ा है। इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार में क्या चल रहा है और अब कांग्रेस अपना रास्ता खुद बनाने जा रही है। शकील अहमद खान ने जो बात कही वो कांग्रेस के भीतर लंबे समय से चल रही बेचैनी को उजागर करती है। उनके शब्दों में कांग्रेस पार्टी की अपनी जमीन है, हमें बैसाखी के सहारे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यानी अब कांग्रेस यह मानने लगी है कि आरजेडी के साथ गठबंधन से उसके लिए सहारा नहीं बल्कि बोझ बन चुका है। विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस को अपने दम पर अपनी सियासी लाइन तय करना चाहती है। बिहार के हार और गठबंधन की कीमत पर कांग्रेस नेता के मुताबिक बिहार में जो सियासी प्रयोग किए गए उनसे पार्टी को कोई ठोस लाभ नहीं मिला, बल्कि आरजेडी के साथ जाने से कांग्रेस पर आरजेडी का बैगेज भी आ गया। जंगलराज का नैरेटिव और सामाजिक ध्रुवीकरण, इन सब का बोझ कांग्रेस को भी ढोना पड़ा और यही वो बिंदु है जहां कांग्रेस खुद को असहज महसूस करने लगी। हम हर वर्ग का वोट नहीं ले पा रहे, शकील अहमद खान ने एक बेहद अहम बात कही। आरजेडी के साथ रहते हुए कांग्रेस समाज के हर वर्ग तक नहीं पहुंच पा रही है। उनका दावा है कि कांग्रेस का पारंपरिक समर्थक वर्ग यह कहने लगा है कि आप अकेले चलिए, हम आपके साथ जाएंगे, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना होगा, मैदान में उतरना होगा और अपनी पहचान फिर से गढ़नी होगी। कांग्रेस को अंदर तक जानने वाले लोगों की माने तो कांग्रेस का यह कहना है कि वह अकेले चलकर मजबूत होगी, सिर्फ भावनात्मक बयान नहीं है। यह उस रणनीतिक सोच का संकेत है जहां पार्टी अब क्षेत्रीय दलों की छाया से बाहर निकलना चाहती है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस यह मानने लगी है कि अगर उसे देश और राज्य में विकल्प बनना है तो उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने का सवाल अब शकील अहमद खान से पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा बनाना नुकसान दे रहा, तो उन्होंने इस पर ज्यादा कुछ कहने से परहेज किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इसकी समीक्षा हो चुकी है और अब उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन सियासी गलियारों में यह साफ है कि तेजस्वी को चेहरा बनाने से कांग्रेस पूरी तरह बैकफुट पर चली आई। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महागठबंधन के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। शकील अहमद खान के बयान सिर्फ एक नेता की राय नहीं है, वे उस सामूहिक सोच का प्रतिबिंब है जो कांग्रेस के भीतर धीरे धीरे मजबूत हो रही है। संदेश साफ है कि आरजेडी के साथ कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पा रही। अब वह अपनी राह खुद चुनेगी, अकेले चलेगी और अपनी जमीन खुद तैयार करेगी। आखिरी सवाल ये कि क्या कांग्रेस आरजेडी से अलग होगी या नहीं? सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अकेले चलकर बिहार की राजनीति में फिर से भरोसेमंद विकल्प बन पाएगी और क्या महागठबंधन इस टूटन के बाद वाकई बीजेपी को चुनौती दे पाएगा? बिहार की राजनीति में अगला अध्याय लिख पाएगी या नहीं, देखना दिलचस्प होगा।